आप सभी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। हमने जनजाति के पार्ट को कवर अप करने की कोशिश किया है और बिल्कुल यूट्यूब में फ्री। ऐसे इससे पहले बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जिसमें हम लोग जनजाति के पार्ट को एग्जाम के पैटर्न में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ नहीं सकते, हम लोग डायरेक्ट उसे याद कर सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जनजाति में विवाह संस्कार बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन विभिन्न जो जनजाति होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के विवाह पद्धति होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं छत्तीसगढ़ के जनजाति के विवाह के प्रकार। जो प्रथम जनजाति है ना सर, उसका नाम है लमसेना विवाह। क्या नाम है? लमसेना। सर सेना से याद आ जाएगा, ये है एक प्रकार का सेवा विवाह, एक प्रकार का यह है सेवा विवाह। कौन सा है? ये सेवा विवाह का ही रूप है। कहाँ सर? ये सभी जो जनजाति है सभी में प्रचलित होता है। इसमें कुछ नियम रहता है। नियम ये रहता है कि अगर कोई जैसे लड़का है उससे क्या है, शादी करने के लिए लड़की को क्या है, वधू मूल्य देना पड़ता है। लड़की को वधू मूल्य देना पड़ता है, लेकिन ये वधू मूल्य नहीं चुका पा रहा है, तो ये क्या करेगा, जो लड़का रहेगा ना वो लड़की के जो पिताजी है, लड़की के पिताजी मतलब अपने ससुर है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई, टेंशन मत लेना। सभी लोग को शादी हुई होगी या आगे जाकर शादी करनी होगी तो बस समझ जाना। ये जो लड़का है, ठीक है, ये जो ससुर है ना, ठीक है, ससुर के पास क्या करेंगे, ये जो वधू मूल्य है उसके एवज में उसके क्या है, जो काम है ना, काम चाहे कृषि का कार्य होगा या मान के चलो लकड़ी कटाई, महुआ बिनने, ये सब कोई भी काम होगा ना उसमें हाथ बटाएगा। तो इसका क्या, वधू मूल्य चुकाते तक, जब तक इसके ससुर को लगेगा कि ये वधू मूल्य चुक गया है तो ये लड़की को लड़के के साथ विदा कर देंगे। नहीं तो अगर मान के चलो भाई कोई काम करने वाला, अगर कोई सेवा करने वाला कोई है तो आदमी बोलते चलो जीवन पर्यंत सेवा किया जाए, ऐसा नहीं, तो 7 वर्ष तक सेवा करेंगे। कितने वर्ष तक? ये अंतिम क्या है, 7 वर्ष तक सेवा करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे पता है सर? सेवा करने के बाद अगर 7 वर्ष तक ये छुट्टी नहीं दिए तो ये लड़का ऑटोमेटिक लड़की को लेकर चले जाएगा। ठीक है, लड़की को लेकर चले जाएगा। क्लियर हुआ भाई? लमसेना विवाह लेकिन सामान्य विवाह है। पूछा जाएगा ये क्या विवाह है, तो एक प्रकार की ये सेवा विवाह है। तो पूछा स्टेट में पूछा जाए तो कितने वर्ष तक बंधन में रख सकता है? 7 वर्ष तक। बाकी उससे पहले खुश हो जाएगा तो लड़की को लड़के के साथ विदा कर सकते हैं। ठीक सर, ये पैठुल विवाह है। पैठुल विवाह है, क्या है भाई? पैठुल विवाह। ये बस्तर संभाग में क्या है, जो जनजाति होती है वो बहुत ज़्यादा ये पैठुल विवाह लोकप्रिय है। इसमें जो कन्या रहती है ना, ठीक है, कन्या रहती है वो अपने पसंद के जो लड़के के घर उससे घुस जाती है। ठीक है, ये चले जाती है ऐसा बोल सकते हैं भाई, या निवास करने लग जाती है। ये क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड और विवादित शब्द लग रहा है, तो ये बोल सकते हैं जो कन्या है ना अपने जो पसंद के जो लड़के रहते हैं उसके घर पर जाकर निवास करने लग जाती है या रहने लग जाती है। जो कोरवा जनजाति ना सेम ऐसे ही होता है, लेकिन उसे बोला जाता है ठुकू विवाह। सेम होता है लेकिन नाम क्या रहेगा, सेम ऐसे ही होता है, अपने पसंद के लड़के के साथ रहने लग जाते हैं, लेकिन उसे बोला जाता है ठुकू विवाह। ठीक, पूछा जाएगा ठुकू विवाह किसमें प्रचलित है? कोरवा जनजाति में। ठीक, और पैडुल विवाह है जो ना बस्तर संभाग में सभी जनजाति लोग अक्सर इसको करते हैं। पठौनी विवाह, क्या विवाह है भाई? पठौनी विवाह। ठीक, नाम क्या है? पठौनी विवाह। लड़की क्या करती, देखो अपन अभी जनरल क्या होते हैं, जो लड़के रहते हैं, जो वर रहता है वो वधू के यहाँ, ठीक है, बैंड बाजा बारात के साथ लेकर जाते हैं बढ़िया उनके यहाँ, मतलब वधू के यहाँ। उसका क्या होता है, 7 फेरे होते हैं, मांग में जो भी प्रोसेस होता है वो संपन्न होते हैं। लेकिन इसे पठौनी विवाह में थोड़ा उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है कि यह विवाह क्या है, जो लड़की रहते हैं ना वो बारात लेकर किसके घर जाते हैं? वर के यहाँ या लड़के के। और मंडप भी कहाँ लगा रहता है? वर के यहाँ। मंडप भी कहाँ लगा रहता है? वर के यहाँ। तो टोटल अपोजिट लग रहा है ना। उसके बाद क्या है, दूल्हा को विदा करके क्या है, लड़की अपने घर लेकर चल जाते, किसके? दूल्हे का भी विदा हो रहा है। क्लियर है? तो विवाह ये क्या है, छत्तीसगढ़ में अल्प रूप में गौड़ जनजाति और कोरकू में भी होता है ये, लेकिन अब उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं, उतना ज़्यादा ये फेमस नहीं है, लेकिन यूनिक है। पूछा जाएगा कौन सा विवाह है जिसमें लड़की लड़के के घर बारात लेकर जाते हैं, तो आपको बताना पठौनी विवाह। कौन सा विवाह है? पठौनी विवाह। उसके बाद चर्चा कर लेते हैं गुरावट विवाह। क्या नाम है? गुरावट विवाह। इसमें 2 परिवारों के बीच, ठीक है, गुणा भाग होता है। गुणा भाग मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, क्या होता है? गुणा भाग होता है। गुणा भाग होता है, ऐसा पढ़ लेना भाई। गुणा भाग हो रहा है मतलब क्या होगा? अब देखो ये एक परिवार है, ये दूसरा परिवार है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक लड़का है, ठीक है, और एक उसकी सिस्टर है,
यहाँ पे लड़का इसकी सिस्टर है, तो लड़की यहाँ चल जाएगी और लड़का यहाँ आ जाएगा, मतलब इस टाइप से, ठीक है। या सॉरी ऐसे बोल सकते हैं भाई, ये लड़की यहाँ जाएगी, लड़की इधर जाएगी, और यहाँ की जो लड़की है, यहाँ की जो बेटी है, ठीक है, इसके यहाँ बहू बन जाएगी, ये बहू बन जाएगी और यहाँ बेटी, ठीक है, समझ आ गया। तो एक्सचेंज में यहाँ की बेटी यहाँ बहू बन जाएगी और यहाँ की बेटी इनके यहाँ की बहू बन जाएगी, तो एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। दोनों परिवार लड़कियों को एक दूसरे के घर में वधू के रूप में स्वीकार करते हैं, वहाँ की बेटी यहाँ की बहू, यहाँ की बेटी इनके यहाँ की बहू, एक्सचेंज हो जाएगा। परिगंधन विवाह, इसमें क्या वधू मूल्य देना पड़ता है, कौन सा प्रचलित, कौन सा खैरवार पर, कौन सा में है, खैरवार पर, ठीक है। तो क्या क्या हो गया सर, पहला इसी को बोला जाता है विनिमय विवाह, इसी को बोला जाता है विनिमय, मतलब एक्सचेंज विवाह, एक्सचेंज विवाह भी बोला जाता है भाई, इसी को बोला जाता है विनिमय विवाह। क्या बोला जाता है, विनिमय विवाह। विनिमय विवाह क्या होता है, तो जो गुरावट विवाह है वही क्या है, विनिमय विवाह है। परिगंधन विवाह क्या होता है, इसमें मूल्य देना पड़ता है, वधु मूल्य, मतलब वधु मूल्य देना पड़ता है। और लमसेना विवाह में क्या वधु मूल्य जैसे नहीं दे पाते तो क्या किया जाता है, तो वो सेवा करते हैं, तो उसी को सेवा विवाह किया जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है मेरी बातें, एकदम अच्छे से समझ आ रहा है। आगे बढ़ जाते भाई। सर ये है सर उड़रिया विवाह, क्या नाम है भाई इसका, उड़रिया विवाह, नाम से समझ आ गया क्या, हाँ सर बिल्कुल समझ आ गया। ये क्या है, उड़रिया विवाह, यह विवाह पलायन विवाह कहा जाता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कहना उचित होगा, पलायन विवाह कहना बहुत ज़्यादा उचित हो गया। इसे क्या उधरिया विवाह भी कहा जाता है। ये प्रायः क्या है, सभी जनजाति में होता है। ये एक प्रकार का क्या है, प्रेम विवाह। बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ये टॉपिक, आपको जितने भी स्टूडेंट है ना उसको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये क्या है, प्रेम विवाह है, ठीक है। उड़रिया विवाह है, उड़रिया विवाह, उधरिया विवाह, पलायन विवाह भी बोल सकते हैं। ये एक प्रकार का प्रेम विवाह है जो आजकल हर जनजाति पर प्रचलित है, ठीक। भाई हम लोग मूवी भी देखते होंगे भाई, जनजाति वाले लोग तो फेमस है ये, ऐसे सब ये पुराने हैं ना, बहुत पुराने ये सब पद्धति है, ये सब रस्म है, क्लियर है, समझ आ गया। इसके बाद अपन चर्चा कर लेते सर, कुछ और पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते। सर ये भगेली विवाह, नाम से समझ आ रहा है क्या, कोई डाउट है, लेकिन देख लेते। भगेली विवाह सर यह क्या है, यह भगेली विवाह जो गोंड जनजाति में प्रचलित है। इसमें लड़का लड़की सहमति से क्या हो जाते हैं, भागकर, ठीक है, विवाह किया। जो भागकर जो विवाह होता है वो प्रेम विवाह है, एक प्रकार का। भगेली विवाह कैसा है, प्रेम विवाह, ठीक है। अपने जो लड़का क्या है आपस में सहमति में क्या है, भागकर कहीं पर विवाह कर लेते हैं। भगेली विवाह किससे फेमस है, भगेली विवाह गोंड जनजाति में। सर चढ़ विवाह, ठीक है, चढ़ विवाह, ध्यान रखना, चढ़ विवाह क्या है, यह क्या विवाह दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है, विधि विधान से, ठीक है, विवाह के रस्म को पूरा करता है, ठीक है। फिर दुल्हन विदा होकर किसके घर में आ जाते हैं, लड़के के घर में। यह विवाह क्या सबसे प्रचलित व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ की जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित व्यवस्था है चढ़ विवाह। ये एक प्रकार का प्रेम विवाह नहीं है। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है, तो सब दिख रहा है ना, उधरिया हो गया, भगेली हो गया, पलायन विवाह हो गया, ये सभी प्रेम विवाह दिखाई दे रहा है। लेकिन चढ़ विवाह क्या है, सामान्य तौर पर करने वाला विवाह है, सामान्य तौर पर करने वाला विवाह है। और ये कौन सा भाई, बैगा जनजाति, कौन सा जनजाति, बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं भाई। सर तीर विवाह, क्या नाम है, तीर विवाह। उचित वर और ना मिलने पर कन्या का विवाह किससे कर दिया जाता है, तीर से कर दिया जाता है। ये कौन सा, बिंजवार जनजाति में फेमस है। कौन सा भाई, बिंजवार जनजाति। बिंजवार जनजाति रहती कहाँ है, बलौदा बाजार में। वीर नारायण सिंह कौन से जनजाति के थे, बिंजवार जनजाति के थे, ठीक। सर अपहरण विवाह, क्या नाम है इसका सर, अपहरण विवाह। युवक द्वारा युवती को भगाकर विवाह किया जाता है, जिसे बोला जाता है पायसोतुर। पायसोतुर, तो जब मैचिंग आएगा ना, डबल नाम भी याद रखना, जब मैचिंग आएगा तो इधर दिया जाएगा लमसेना, इधर दिया जाएगा लमसेना, इधर दिया जाएगा पलायन, ठीक है, इधर दिया जाएगा पलायन, इधर दिया जाएगा विनिमय, ठीक है, विनिमय या वधु मूल्य, ऐसा दिया जाएगा। तो जब या और एक तरफ क्या है, अपहरण दिया जाएगा, पायसोतुर दिया जाएगा, तो जब मैचिंग करने आएगा ना तो ये काम आता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, दोनों नाम याद रखना है, दोनों नाम बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, समझ आ गया। अपहरण विवाह, पायसोतुर। आगे बढ़ जाते हैं। दूध लौटावा विवाह, क्या नाम है भाई, दूध लौटावा विवाह। तो ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह कराया जाता है, जिसे बोला जाता है दूध लौटावा। ये कौन सा, गोंड जनजाति में। देखो आप सभी को ना एक से एक यूनिक तरीके से विवाह है ना, तो आप सभी को बताना, आपका मतलब अभी जितना पढ़े, ठीक है, आपका विवाह जैसे भी हो,
लेकिन अपन जितना पढ़ रहे हैं जनजाति में तो कौन सा यूनिक लग रहा है, कौन सा अलग लग रहा है, या बोल सकते हैं कि अपन वैसा विवाह कर सकते हैं सर, ऐसा टाइप से कुछ लग रहा होगा तो भाई थोड़ा सा कमेंट कर कर बता दीजिए कि आपको कौन सा इसमें से अलग और यूनिक और जबरदस्त लग रहा है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। और सर ये पढ़ लेना, दूध लौटावा, सर इसमें ममेरे फुफेरे भाई बहन के क्या विवाह कराया जाता है जो गौड़ जनजाति में प्रचलित है। ठीक, ये हट विवाह, क्या विवाह है सर, ये हट विवाह, हट विवाह है, क्या है ये हट विवाह, लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर में क्या है विवाह करने के लिए मतलब घुस जाते हैं। हट विवाह में क्या होता है, लड़की क्या जबरदस्ती लड़के के घर में, जैसे हल्दी छिटना था ना, ठुक्कू विवाह था ना, वैसे टाइप से बोल सकते हैं, लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर में चल जाते हैं और विवाह करना पड़ जाता है। ये क्या कौन सा, कोरवा जनजाति में इसे ठुक्कू विवाह बोला जाता है। ठुक्कू विवाह तो हल्दी छिटना जैसे ही है। गंधर्व विवाह, क्या नाम है भाई इसका, गंधर्व विवाह, तो लड़का लड़की के द्वारा एक दूसरे को पसंद करने पर क्या है यह विवाह संपन्न होता है। ये भी एक प्रकार का प्रेम विवाह है, गंधर्व विवाह ही भी एक प्रकार का प्रेम विवाह है। ठीक है, गंधर्व विवाह भी एक प्रकार का प्रेम विवाह है। आगे बढ़ जाते भाई। सर यह पैठुल विवाह, लड़का लड़की घर में, लड़का क्या लड़की के घर में बारात लेकर जाता है, ये भी सामान्य विवाह। कैसा, चढ़ विवाह भी सामान्य विवाह। पूछा जाएगा इनमें से कौन सा विवाह सामान्य विवाह, तो पैठुल विवाह सामान्य विवाह। जबकि देखो अलग क्या था, पठौनी विवाह। पठौनी विवाह कैसा था भाई, लड़की क्या कर रही है, लड़की बारात लेकर जा रही है किसके घर में, लड़के के घर में भाई, लड़के के घर में, क्लियर है, लड़के के घर में। और उतो विवाह, सर अरुतो एक ये क्या है, विधवा विवाह है। तो पूछा जाएगा एक तरफ अरुतो विवाह लिखा रहेगा, एक तरफ विधवा विवाह। तो आप सभी को क्या है शॉर्ट भी पता होना चाहिए, लेकिन थोड़ा आपको अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिया। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। तो आई होप आप लोग को ये विवाह वाला जो है ज़्यादा कुछ आता तो नहीं है। परिगंधन आता है, गुरावट आता है, दूध लटावा आता है, लमसेना आता है, चढ़ विवाह आता है, हल्दी छिटना वाला विवाह आता है, ठुकू विवाह आता है जो कि कोरवा जनजाति में फेमस है। तो ये जो कुछ यूनिक है, जो तीर विवाह होगा कुछ यूनिक है, ये सबसे प्रश्न अभी तक दिखाई दिए। फिलहाल अभी तक इसमें दिखाई दिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आया। जैसे मैं आपको स्टोरी बता रहा था कि तो बहुत सारे ऐसे टाइप से हैं जिससे प्रश्न अभी तक नहीं आए, लेकिन हो सकता है कभी आ जाए, इसीलिए पूरे को अच्छे से देखना है, डिटेल में देखना है। बाकी मैं जो बता चुका हूँ, जैसे विनिमय विवाह, गुरावट विवाह, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, वधु मूल्य जिसे चुकाना पड़ता है वो परिगंधन विवाह जो खेरवार जनजाति पर फेमस है। तो डायरेक्ट इसमें प्रश्न आए हुए, या मैचिंग में प्रश्न आए हुए, इससे बाहर अभी तक प्रश्न नहीं आए हुए। तो हम लोग अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक को अपन देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे जनजाति के बारे में। जो कुछ अगर छोटा मोटा पॉइंट अगर छूट गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। जब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।